हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद स्वाति। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार यानी वर्णमाला के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्रा। तो हमने पढ़ा था वर्णमाला क्या होती है और उसके कितने रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। और अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसका जो है रूप बदल जाता है, और इन्हीं के जो रूप बदलता है उन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं के नीचे दी गई हैं। तो जब हम पढ़ते हैं स्वरों की मात्राएं, देखिए सबसे पहले क्या आता है, स्वर में आ वर्ण आता है। तो आ की क्या है, डैश, यानी मात्राओं का प्रयोग किस तरह से करेंगे हम, का। ये है, इसमें जब हलंत लगता है कि नीचे, इसको हम आधा वर्ड मानते हैं। इसमें आ को मिलाया तो ये होगा का। माँ में आ को मिलाएंगे तो क्या होगा, माँ। ला में ला और आ मिलाकर क्या होगा, ला। तो पूरा मिलाकर क्या बनेगा एक शब्द, का मा ल। यानी जब हम बोलते हैं तो उच्चारण में क्या आ रहा है, बोलने पर कमल, यानी इसमें आ की ध्वनि आ रही है ना। तो व्यंजन और ये क्या है, स्वर, इनको मिला, शब्दों को मिलाकर क्या बना हमारा एक ये शब्द। ये वर्णों का प्रयोग, मात्रा और वर्ण मिलाकर हमारा एक शब्द बनता है। अब क्या है, बड़ा आ। बड़ा आ की क्या मात्रा होती है, आ का डंडा, ठीक है। अब ये का आ ला आ, काला। इसी तरह से हम पढ़ते हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा क्या होती है, ये इस तरह की छोटी ई, यानी एक डंडा खींचते हैं और यहाँ से इस तरह से हम एक मात्रा चढ़ा देते हैं। क्या है ये, चा, आधा चा, ई, डा, ई, या, आ। ची, पूरा वाक्य क्या हुआ इसका, चिड़िया। यानी इन शब्दों का ये टूटा हुआ रूप है और इन सबको मिलाकर क्या बनेगा, ये हमारा एक शब्द बनेगा। ये बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा कैसे बनाते हैं, इस तरह से देखिए, ये बड़ी की मात्रा बनी है ना। चा धन ई, ला धन आ, चील। छोटा ओ की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा कैसे बनती है, ऐसे, बा ओ ला आ बा उ ला आ, बुलबुल। बड़ा ओ की मात्रा। धा ओ, धा में उ, पा आ, यानी धूप। रा, ऋषि की मात्रा। ऋषि की मात्रा कैसे बनती है, एक छोटा सा नीचे आधा टा बन जाता है। अब ये माँ, रा ऋषि, गा आ, क्या हो गया शब्द इसका, मृग। ए की मात्रा। का आ ला आ, केला। क्या बनेगा, केला। ए की मात्रा, बड़े की मात्रा। ये दो मात्राएं हो जाती हैं बड़े ए में। मा आ ना आ, मैना। औ की मात्रा। औ, का आ का, औ, या आ ला
आ कोयल। औ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। गा अ र ई गारी। रा पर ऊ तथा ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि सामने लगती है। जैसे रा पर ऊ की और औ की मात्रा जो है वो उसके सामने नहीं लगती। कैसे लगती है? देखिए साइड में लगती है। जैसे रा और ऊ, तो रू रुपया, रा और बड़ा ऊ रू रूठना। इसी तरह से आ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता। जो आ होता है ना, इसकी कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता, परंतु सभी व्यंजनों के साथ आ सम्मिलित रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण आ की सहायता से ही किया जाता है। आ रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे का के नीचे लगाया हलंत, तो ये क्या हुआ? का है, ये इस टाइप से। और अ को आयोग वा कहा जाता है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। अम की बिंदी और आह की बिंदी को क्या कहते हैं? अयोग वाह। इनको ना स्वर में रखते हैं ना ही व्यंजन में। ये अनुस्वर। अनुस्वर क्या है? आ। या इसका चिन्ह ये आगे एक छोटी सी बिंदी रहती है, इसको अनुस्वर कहा जाता है। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वायु नाक से निकलती है। इसका उच्चारण भी जोर से होता है। जैसे गंदा, फंदा, कंधा आदि। और अनुनासिक में अम की बिंदी का चिन्ह होता है, यानी एक डंडा खींचा रहेगा और इस पास एक चंद्र बिंदु रहेगी। इसको अनुस्वर कहलाते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है। जैसे हंसना, सूंघना, इस तरह से। और एक क्या, शीरो रेखा पर प्रयुक्त मात्राओं के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए वहाँ इसके स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, नहीं, मैं, चोंच। और विसर्ग यानी ये विसर्ग यानी आके तो ये भी दो बिंदी रहती है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा के समान होता है। जैसे नमः, प्रातः, अंतः, दुख। इसका उच्चारण हा के समान ही होता है। ठीक है। नमन, जैसे नमन नम करते हैं ना हम, नमः, तो इसमें हा का उच्चारण हो रहा है। प्रातः, इसमें भी हा का उच्चारण हो रहा है। अंतः, इसमें भी हा का उच्चारण हो रहा है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्यंजन। थैंक यू।